कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के। कुछ लोगों ने यह कहा कि भारतीय सेना रेपिस्ट है। अगर घरों में बैठे हो ना, और अगर तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माएं घर से निकल के जा रही हैं, तो सिर्फ ये हिंदुस्तानी फौज है जिसकी दम पे तुमने भाई होने का, बाप होने का फर्ज नहीं निभाया होगा। मगर दिस इज द ओनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस व्हिच मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अ सोल्जर एंड मेंटेन्स दैट ब्रदरहुड। आपकी बहनें, आपकी माएं अगर सुरक्षित हैं, वो भारत की सेनाएं हैं जिनके कारण। एक बात कही गई जिसपे बड़ा दर्द हुआ कि अफजल, अरे वो गद्दार टेररिस्ट, उसके लिए बोलते उसको हीरो बना दिया तुमने, वरना कोई जानता भी नहीं था। ऐसे बहुत आए गद्दार, बहुतों को फांसी लगाई। उसको कहा गया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। I feel ashamed for these guys. तेरे कातिल मतलब क्या है? What do they want to say? तेरे कातिल कौन हुए? भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी सुनाई है। हर हक दिया इस बात का कि पहले आपकी पिटीशन दायर हो, आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलाया गया। अरे समस्या ये है, हम तो आतंकवादियों को भी क्या बोलूं, भाषा फिसल जाएगी तो बहुतों के पर कच्चे हो जाएंगे। आप कहते हो कि तेरे कातिल, चलो, इट मींस यू आर ब्लेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अगेंस्ट में कहने की ना हमने तुम्हें छूट दी है और ना आजादी। आजाद हुए हो तो भी इस फौज के कारण और उन क्रांतिकारियों के कारण जिनने अपना लहू बहाया है इस मिट्टी के लिए। तब बना है भारत का संविधान। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। और जो बेच रहे हैं ना, उनकी राजनीति बंद करो। आपके हाथ में सत्ता है, भारत की सत्ता चलाता है युवा। प्रॉब्लम ये हो गई कि गांजे में इतना चले गए हो कि मिट्टी भूल गए हो। आदमी पूरी मेहनत करके 45 की उम्र तक शरीर को बर्बाद करके पैसा कमाता है, फिर 45 से 55 तक पैसा लगा के शरीर संभालता है। तो मतलब का क्या हुआ शरीर का? यही करते हो ना। इससे बेहतर है कम कमाओ लेकिन फिट रहो और चौड़े में रहो। एक हरियाणा पंजाब में एक बात कही जाती है, चौड़े में रहो, मतलब तन के चलो। आजकल के लड़के एक टाइम पे खड़े हो गए ऐसे। हाँ, तो झूमर मत बनो, मर्द बनो। आपने काफी सारी मूवीज में जो है एक्टर्स को ट्रेन किया। हाल ही में जो है दंगल मूवी आई, उसमें एक लड़की है जायरा वसीम, जो कि जम्मू की रहने वाली, जम्मू कश्मीर की। उसको भी सेपरेटिस्ट की तरफ से कुछ थ्रेट्स आई। क्या कहना है उसके ऊपर? क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई यूथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सेपरेटिस्ट थ्रेट्स देते हैं। तो क्या कहना है आपका? अब रही बात जिनका आपने नाम लिया, मतलब जो अड़ंगे डालते हैं, जो सब है, तो यार अभी इतने बुरे दिन थोड़े आए कि शेर कुत्तों की बात करेंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम। सर, मिशन प्रहार के बारे में प्रहार के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मिशन प्रहार, सशक्त ही सुरक्षित, मतलब जो ताकतवर है वही सिक्योर है। कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं, भीख, और कुछ नहीं मिलता कमजोरों को। तो और महिलाओं को ये मत सिखाइए कि गर्दन नीचे करके चलें। कृपया करके लौंडों को ये सिखाइए कि सही जगह देखें और ढंग से व्यवहार करें। लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं, लड़कों को ज्यादा जरूरी हो गई है। और लड़के भी, हर लड़का रेपिस्ट भी नहीं है, ये भी बात है। एवरी बॉय इज नॉट अ रेपिस्ट। लेकिन ये मर्दों की मर्दानगी पे बड़ी बात है अगर औरतें छेड़ी जा रही हैं, क्योंकि छेड़ने वाला कौन है फिर, उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, गाली बहुत देते हैं आप वीडियोस में। मेरे खुद के YouTube चैनल पे जो मेरी टीम मैनेज करती है वन डिजिटल, उस पर 300 के 250 वीडियो होंगे कम से कम। उसमें एक वीडियो में गाली बकी है, वो भी उरी के बाद, और बड़े अभिमान से बोलता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। क्यों? वो उपाधियाँ है, गाली नहीं है, उपाधि है। एक आदमी ये लिखता है कि जो शहीद, मतलब शहीद कौन हुआ? जो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे वो शहीद हुए हैं, और ये साले, ये वर्ड है, ये साले कमीने फ्री की रोटी खा के, फौज में हराम की कमाई खा के सो रहे थे। आप बताइए इसका जवाब। अगर गाली से बेहतर आपके पास है, मैं उसका उपयोग करूंगा। बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा, चल बे औकात मेरे बाप को मत सिखा। गाली साहब मेरा आक्रोश था क्योंकि मुझे सामने पड़ते ना, मैं संविधान का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरे भारत के शहीद, जिसने, उस माँ ने अपना लाल दिया है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी जब आप उसके बेटे को बोल रहे हो कि इनको शहीद का दर्जा नहीं, ये तो साले गद्दार थे। बीच से हाथ रख के फाड़ना बनता है साहब। दूसरी बात, गाली मैं एक वीडियो में बचा, उसको काट काट के लोगों ने सब जगह चिपकाया। मतलब बनी बात है, देश सुनना चाहता था, मैंने थोड़ी किसी को इन्वाइट किया।
मैंने बोला, मैंने एक भी अपने वीडियो में बोला कि मेरा वीडियो देखो, मैं बोलता देखना देखो नहीं भगो, मैं अपनी बात रखता हूं, आपको पसंद आए नहीं पसंद है वो तुम्हारी हेडेक है। जिसका जाता है ना साहब, जिसका दोना ढड़कता है, एक बड़ी कहावत है बुंदेलखंड में, जिसके दोने में से खाना गिरता है ना वही भूखा सोता है। जब मेरे घर में शहीद है ना, मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। ये कौन मुझे 2 कौड़ी का आदमी ज्ञान देगा कि क्या होती है शहादत है? इनको पता है, न्यूज़ चैनल पर बैठ के बकैती करते हैं, 100 मीटर दौड़ाने जाएगा फौज को ज्ञान देते हैं। तो बिल्कुल इसी पे आ जाते हैं। अभी एयर स्ट्राइक जो हुई हालिया पुलवामा अटैक के बाद, और उसके बाद से फिर जो सवालात का दौर शुरू हो गया, सब आपस में बट गए कि फौज गई थी, कितने मारे, सिर्फ पेड़ गिरा के आ गए और तमाम चीज़ें जो हैं। तो क्या लगता है कि जो जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, वाकई में सरकार को जवाब देना चाहिए? ये तो सरकार से पूछें, पहली बात तो यह नहीं, एक इनकलाब का जो जुनून है आपके अंदर, उसके आधार पे आपको क्या लगता है? एक सामान्य भारतीय के नाते मैं जो सोचता हूं वो बताता हूं। इन सब लोगों से मेरा एक सवाल है, जो ये सवाल कर रहे हैं, क्या इनने अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाया है? नहीं करवाया, तो फिर तुम ये कैसे श्योर हो कि तुम्हारा बाप वही है कि नहीं? नहीं है ना। तुम्हारी माता जी ने कह दी कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारे पिताजी हैं, तो तुम पापा पापा चिल्लाते हो। डीएनए की रिपोर्ट लाओ। एयरफोर्स के चीफ हैं या एयरफोर्स की तरफ से जो प्रवक्ता है वो एक सीनियर ऑफिशियल है जिनने पूरी जिंदगी पढ़ी, और वो क्यों झूठ बोलेंगे? सवाल नंबर 1, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आर्मी को प्रेशर करके कुछ बुलवा सकती है? सुन लीजिए, बहुत क्लियर कर दूं, किसी की इतनी दम नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस आर ओन्ड by the constitution, number 1, and second, basically the supreme commander of the armed forces is the president of India. तो वो तो किसी के अंडर में है ही नहीं, वो जो करा है उनने बताया है। अब आते हैं सवाल पे, जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक जवाब है, क्या जवाब देना इनको? मैं घातक वाला सनी, बरसात वाला वो भी नहीं।